नमस्कार दोस्तों, ये औसत का सवाल है। देखो कैसे हल होगा। ए ने 5 में से 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। 5वीं पारी में उसका क्या स्कोर होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 55 का औसत चाहता है। मतलब 5 मैच खेले, उसने औसत 55 के हिसाब से रन बनाए। ठीक है, एक तो इसको कैसे हल कर सकते हैं। 55 इंटू 5 बराबर ये हुआ 5 55 25 2 हासिल 55 25 275 रन बनाए उसने। अब इसको चारों पारियों को जोड़ लो। 7 7 6 13 13 16 और ये 2 और 9 9 और 7 16 16 और 1 17 17 176 इसमें से घटा दो, कितना आ रहा है 99। कितने रन बनाए उसने 99। और इसको दूसरा तरीका इसको हल करने का क्या है। इसने पहले मैच में बनाए 73, दूसरे में बनाए 76, तीसरे में बनाए 20, चौथे में बनाए 7 और 5वें में बनाए x। अब ये क्या कह रहा है 55 इसका औसत है। तो अब देखो 55 ही औसत मानो आप इसका। तो 73 बनाए तो इसमें कितने रन, इसने 18 रन ज्यादा बनाए। इसमें 76 बनाए, इसमें इसने 21 रन ज्यादा बनाए औसत से अपने से। इसमें 20 बनाए तो औसत से 35 रन कम बनाए। इसमें 7 बनाए तो औसत से अपने में 55 - 48 रन कम बनाए। इधर x मतलब 55 तो बनाएगा ही बनाएगा यहाँ, यदि 55 औसत चाहिए तो। अब हमें देखना है कि इसमें टोटल क्या है, माइनस रन कम बना रहा है और ज्यादा 55 से कम रन इसने ज्यादा बनाए, ज्यादा कम बनाए। ज्यादा कितने बनाए 21 और 18 39 और कम कितने बनाए 48 और 35 8 5 13 और 4 3 7 और 8 83। माइनस के 83 और 39, तो कितने रन कम बना रहा है ये 55 के औसत के हिसाब से। ये 83 में से -39 घटाओ आ रहा है 44 रन कम बना रहा है ये 55 में। तो इसको 44 को इसमें जोड़ो 55 में, 44 जोड़ दिया, ये आ रहा है 99। भाई यहाँ कम बना रहा है तो यहाँ से ज्यादा बनाने पड़ेंगे तभी तो औसत 55 आएगा। तो यहाँ इसको जोड़ दिया और उत्तर आ गया 44। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। समूह ए में 7 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 41 है। समूह बी में 5 संख्याएं, इन संख्या का औसत 44 है। इन दोनों समूहों का कुल औसत है। मतलब एक समूह में 7 संख्याएं और दूसरे समूह में 5 संख्याएं, और एक जो 7 संख्या उनका औसत 41 है, और जो समूह 20 दूसरा है बी, उसमें 5 संख्या उनका औसत 44 है। इन दोनों समूहों का कुल औसत ज्ञात करना है। अब कुल औसत कैसे ज्ञात करेंगे भाई, 7 इंटू 41 कर लो, इधर अगर 5 इंटू 44 करके और टोटल 12 का भाग देके ये औसत निकले आएगा। पर हमें ऐसे नहीं करना, हमें दूसरे तरीके से करना है। और हमें क्या करना है, ए है, ए इसमें 7 संख्या है और औसत कितना है इसका 41, और ये है बी इसमें 5 संख्याएं, औसत है 44। ठीक है, अब हमने क्या है इन दोनों का औसत एक कॉमन मान लिया। हमने माना इसका औसत 40 माना। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा है, तो 7 संख्याएं तो कितना ज्यादा हो गया +7। इधर क्या है, ये 4 ज्यादा है। 5 संख्याएं तो 5 चौके 20 ज्यादा हो गया। ठीक है, अब ये कितना है 27 ज्यादा हो रहा है, 27 ज्यादा हो गया। कब हो रहा है 27 ज्यादा, जब 40 औसत माना है। संख्या हमारी कितनी है, संख्या है हमारी 12, तो 12 का इसमें भाग दो। 12 दूनी 24, 3 फिर 12 दूनी पॉइंट लगा के 24 और ये 60 बर 60 2.5, मतलब 40 में 2.5 और जोड़ना पड़ेगा तब इसका टोटल औसत आएगा। 40 में प्लस 2.25 बराबर 42.25 आएगा। अब देखो 42.25 कहाँ ही है, कैसे इसको हल किया। देखो हमारे पास क्या है, एक समूह ए है और एक समूह बी है। ए समूह में 7 संख्या है और बी समूह में 5 संख्या है। इसका औसत 41 दे रखा है और बी समूह का औसत दे रखा है 44। हमने इसका औसत 40 मान लिया कि भाई सबका औसत 40 है। 40 मानते हैं तो क्या होता है, 40 हमने माना तो इसका 41 आ रहा है, तो क्या है 40 के हिसाब से ये 7 ज्यादा पड़ रहा है।
इधर 40 के हिसाब से इसका 44 है एक का मान, तो 5 है टोटल, तो कितना 20 जाएगा। सवाल नंबर 3, ए तथा बी का औसत 36 है तथा बी तथा सी का औसत 42 है। सी तथा ए के बीच कितना अंतर है? तो हमें पता है ए और बी का औसत कितना दे रखा है, ए प्लस बी अपॉन 2, औसत ये होता है कितना दे रखा है 36। तो ए प्लस बी बराबर 36 इंटू 2 बराबर 72। इधर क्या दे रखा है, बी और सी, बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर 42। कितना आ रहा है, बी प्लस सी बराबर 84। और हमें ए प्लस बी का मान दे रहा है 72 और बी और सी का दे रखा है, तो अपन इसमें से ए माइनस बी ये घटाओ, ए प्लस बी, तो ये कितना है 72, बी से बी घट गया, तो ये सी माइनस ए कितना आ रहा है 84 माइनस 72 बराबर 12। 12 कौन से ऑप्शन में देंगे? कैसे किया इसको हल? हमें पता है ए तथा बी का औसत कितना है 36, तो ए प्लस बी का मान आ गया 72 और बी और सी का औसत कितना है 42 और तो बी और सी का मान कितना आ गया 84। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दिया, सी माइनस ए का आ गया 72। ए प्लस बी का मान कितना है 72 और बी प्लस सी का मान है 84। तो हम क्या करेंगे, इसमें बी और बी कॉमन आ रहा है, तो सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी करेंगे तो सी माइनस ए का मान कितना आ जाएगा 12। ये सवाल ए प्लस बी अपॉन 2, मतलब ए बी का औसत कितना है 36, तो ए बी का मान कितना आ गया 72, ठीक है। बी और सी का औसत कितना है 42, तो बी प्लस सी का मान आ गया 84। अब हमें क्या है, बी सी तथा ए का अंतर ज्ञात करना है, इसमें से बी सी में से ए माइनस बी हमने घटा दिया, 84 में से 72 घटाए तो 12 उत्तर आया। देखिए सवाल कैसे होगा, ए बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 किलोग्राम है और ए और सी का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है, तो ए का किलोग्राम वजन ज्ञात करो। ए बी सी का औसत वजन है 65 किलो, ठीक है। ये ए बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर 65 किलो। तो अपन ए प्लस बी सी, ए बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो 65 इंटू 3 बराबर 15, 6 18, 195 आ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये दे रखा है ए और बी का औसत कितना दे रखा है, वजन 63.5, ए प्लस बी बराबर 63.5 बराबर ए प्लस बी बराबर 63.5 इंटू 2 बराबर 126 127 ये होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या है, ए और सी का औसत, ए प्लस सी अपॉन 2 कितना दे रखा है 67.5 बराबर ए प्लस सी बराबर कितना आ रहा है 67.5 इंटू 2 बराबर कितना आएगा, ये तो 120 ये हो गया और 15 ये हो गया, 7 बराबर 135, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस ए प्लस बी और ए प्लस सी, तो इसको जोड़े तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी बराबर 127 प्लस 135। तो देखो यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 5 12 और ये 3 और 5 और 1 6 और ये 262, मतलब 2a प्लस बी सी बराबर 262 आ रहा और a प्लस बी सी का मान 195, a प्लस बी प्लस सी बराबर 195। इसको घटा दो इसमें से, तो ये 5 और जोड़ दो 67 आ जाएगा, ए का मान 67। देखो कौन से ऑप्शन में 67 है भाई, इसमें। कैसे इस सवाल को हल किया हमने, हमें पता है ए बी सी का औसत है 65 किलोग्राम, ए बी सी का औसत है 65, तो ए बी सी का मान आ गया 65 इंटू 3 बराबर 195। और हमें पता है ए और बी का औसत दे रहा है इसने 63.5 किलोग्राम,
63.5 किलोग्राम ए बी का औसत, तो ए बी का मान आ गया 63.5 इंटू 2 बराबर 127। इसी तरीके से इसमें ए और सी का औसत दे रखा है 67.5, ए और प्लस सी बराबर 67.5 इंटू 2 बराबर 135। अब हमें क्या दे रखा है इसमें, हमने इन दोनों को जोड़ लिया ए प्लस बी और ए प्लस सी को, ये कितना आ रहा है 2a प्लस बी सी बराबर 262, और ए बी सी का जो टोटल है वो आ रहा है 195। तो हमने इसको इसमें से घटाया तो बी सी से बी सी कट गए, 2a में से एक ही घट गया, तो a बराबर कितना आ रहा है 67। और देखो ऑप्शन में कौन से में 67 है भाई, बी में 67 है, उत्तर आ गया। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, n संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और शेष n संख्याओं का औसत 36 है, इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 बढ़ा दिया जाए और शेष संख्याओं को 9 से कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा? परसेंट का मान क्या होता है, जैसा आपको पहले बताया 75% बराबर 3/4 होता है। 3/4 होता है मतलब 4 संख्याओं में से तीसरा हिस्सा 75% है। तो मतलब जैसे ये संख्याएं कितनी है 4 है, तो ये 3 75% वाली और ये 25% वाली, ये 75% और ये 25%। अब क्या कह रहा है, इसमें 75% में 6 बढ़ा रहा है, 3 में 6 के हिसाब से बढ़ाएगा तो 18 बढ़ रहा है, और 1% में क्या है, इसमें 1 में 9 बढ़ा रहा है तो 9 बढ़ रहा है बराबर 9। ठीक है, तो इन संख्या नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, नया औसत ये होगा भाई, ये 18 और 9, ये 6 इधर बढ़ा रहा है और ये 9 कम कर रहा है, तो ये 18 माइनस 9 बराबर 9। तो कितने में संख्याओं में अंतर पड़ रहा है, 4 में, 9/4 बराबर 4 दूनी 8, 2 और 4 पंचे 20, 2.25। 2.25 देखो भाई, पहले कितना है 36, 36 में 2.25 और जोड़ो 38.25, कहाँ है उत्तर, ये 80। कैसे इसको हल किया, हमें पता है 75% का मान होता है 3/4, वो कह रहा है 75% में तो 3 बढ़ा रहा है और बचे कुछ जो 25% है उसमें 9 घटा रहा है, तो इसमें 3 बढ़ाएगा तो 3 संख्या मांगी तो इसको 18 बढ़ जाएगा। इधर ये 1 है तो 1 संख्या माना तो इसमें 9 घटा रहा है तो 9 बढ़ जाएगा, अंतर 18 में से 9 घटाया तो 9 का अंतर आ रहा है, और संख्याएं कितनी है ये 4 पे जब 9 का अंतर आ रहा है तो 1 पे कितने का आएगा 2.25 का, जब 1 पे 2.25 का आएगा तो पहला औसत है 36, 36 में 2.25 और जोड़ देंगे तो नया औसत आ जाएगा 38.25। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्याओं और 3 नई संख्याओं का औसत 51, 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्याओं और 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब ये जो 50 संख्याएं दे रखी हैं इनका औसत है 45। ठीक है, अब ये 50 + 3 बराबर ये हो गए 53 संख्या, 53 संख्याओं का औसत है 51। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जब 50 संख्याएं थी उनका औसत था 45 और जब 53 हो गए उनका औसत आ रहा है 51, तो नई जो ये 3 संख्या जुड़ी है इनका औसत पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, सबका औसत 51 ही माना। जब 53 का हो रहा है तो ये कितना अंतर है, इसमें 6 कम है, तो 50 संख्याएं तो ये 3 से कम है। ठीक है, अब यहाँ 51 है औसत, तो सबका 51 तो रहेगा ही। ठीक है, ये 3 से और इसमें जुड़ जाएगा, 3 के बट में 3 से जोड़ेंगे तो 1 के बट में कितना आएगा 100 आएगा, तो 51 100 + 51 बराबर 151। देखो 151 कौन से ऑप्शन में, ए में। कैसे इसको हल किया, हमें पता है 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 और 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, हमने सारी संख्याओं का औसत 51 ही माना है इनका, जब 51 माना तो इधर 53 है, इनका तो 51 है ही है, और यहाँ क्या था औसत 45 था। अंतर कितना आ रहा है, 1 में 6 का अंतर था, संख्या 50 थी तो टोटल अंतर कितना आया 3 से का। जब 3 से का यहाँ पे अंतर आ रहा है तो 3 संख्या बढ़ी है,
3 में यदि 3 से को बांटेंगे तो 1 के बट में 100 आएगा। 100 और 51 तो यहाँ था ही इसका, तो 51 तो सबका आ ही रहा था, 100 और इसमें जोड़ दिया तो औसत कितना आ गया 151। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के, 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के, 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष के, फिर 50 लड़के प्रत्येक 15 वर्ष के विद्यालय के सभी लड़कों की औसत आयु है। इसमें क्या है, 60 लड़के इनका औसत है 12, फिर इसके बाद 40 लड़के इनका औसत है 13, फिर 50 लड़के इनका औसत है 14, फिर 50 लड़के इनका औसत है 15। तो हमें क्या करना है, इनमें से 0 हटाओ, 100 में से, औसत में से। तो ये क्या है, अपन इसका औसत मान लेते हैं 13 मान लिया इसका औसत। तो इधर क्या है, जब यहाँ 13 औसत मान लिया हमने सभी का, तो इधर 12 आ रहा है, औसत में एक कमी है। तो यहाँ कितना है, 13 औसत के लिए इसको कितने और चाहिए, 6, तो ये 6 माइनस 6 और जोड़ेगा इसमें तब जाके औसत 13 होगा। यहाँ 13 है कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 14 तो यहाँ कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा और ये 5, यहाँ कितना है 15, 5 तो इधर 10, ये कितना हो गया 15 हो गया, तो 10 के और माइनस के 6 बराबर 9 है। और 9 कितने में आ रहा है अंतर, 9 आ रहा है आपका 1, 10 और 10 20, 9 का अंतर आ रहा है 20 संख्याओं पे। तो 9 चौक 20 चौके 80, 10 पंजे 4 .45, 9.45। देखो औसत 13.45 कौन सी है, इसको कैसे हल किया हमने, हमें पता है कि 60 लड़कों का प्रत्येक 12 वर्ष का है, फिर इसके बाद 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के, फिर इसके बाद 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष का है, फिर इसके बाद 50 लड़के 15 वर्ष के। तो हमने क्या किया, इनको छोटा कर लिया, 0 सब में से काट दिया, यहाँ 6 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 बचा और यहाँ भी 5 बचा। अब हमने इनका औसत क्या कर लिया, औसत पूछा है हमने, काल्पनिक औसत मान लिया 13। जब औसत 13 मानते हैं, यहाँ औसत 12, तो यहाँ कितना 6 संख्याएं, औसत सब में बराबर बढ़ता है, तो 1 कम आ रहा है, तो यहाँ 6 कम हो गया। इधर 13 है, कोई दिक्कत नहीं आई, इधर क्या है औसत 14 हो रहा है, यहाँ 13 काल्पनिक माना है, तो कितना ज्यादा आ रहा है, 5 संख्याएं, तो 1 पे 1 आ रहा है, तो 5 आ गया। इधर औसत 15, संख्याएं कितनी है 5, इसमें 2 का अंतर आ रहा है, तो 5 पे अंतर आ गया 10 का। अंतर कितना ज्यादा हो रहा है, ये 15 हो रहा है, माइनस के 6, 9 का अंतर आ रहा है और वो प्लस में आ रहा है। तो संख्याएं हमारे पास कितनी हो रही है, 6 और 4 10 और 5 और 5 10 बराबर 20 संख्या हो रही है। 20 पे 9 संख्या ज्यादा आ रही है, तो 9 में 20 का भाग दे दिया तो 0.45 आया। और औसत 13 था, 13 में 0.45 और जोड़ दिया तो औसत आ गया 13.45। 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 kg को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात करो। 8 जहाज कर्मी है तो 1.5 kg वजन बढ़ रहा है, तो 1.5 kg में इंटू 8, तो ये 8 तो इधर आ गया, आधे किया प्लस 4 बराबर 12 kg का अंतर आ रहा है। और जो जा रहा है व्यक्ति उसका वजन कितना है 60 kg, ठीक है, और अंतर आ रहा है 12 का, तो नए व्यक्ति का कितना वजन हो जाएगा 72 kg। 72 कौन से ऑप्शन में, डी में। कैसे किया इस सवाल को, हमें पता है जहाज में 8 कर्मचारी हैं और औसत वजन में 1.5 किलो का अंतर आ रहा है। 8 में आ रहा है 1.5 किलो, जोड़ेंगे तो ये अंतर हो जाएगा टोटल 12 किलो। 8 में 1 किलो के हिसाब से 8 हो गया और आधी किलो के हिसाब से 4 हो गया, टोटल अंतर आ गया 12 kg का। जो व्यक्ति जा रहा है उसका मान कितना है 60 kg, तो नया व्यक्ति जो 12 का अंतर है, नए व्यक्ति का वजन कितना हो गया 72 kg।